आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, कि आपको वो मिल गए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर आपको वो मिले हैं तो आपने उसको एक बार आपको उतना टाइम मिला कि आप उसको रन थ्रू कर पाए। एंड जो हाई परफॉर्मर्स है, क्या उन्होंने इसके ऊपर कुछ और अपना एक्स्ट्रा रिसर्च किया है या कुछ लिखने की कोशिश की है कि नहीं, आप ये चीजें बताइए। नहीं मिला है, ओके फाइन, ठीक है। तो आज सुबह में मैंने रीशेयर किया था सर से, हालांकि ये 15 डेज पहले आई हैड, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोगों को भी मिल जाता तो आप थोड़ा और अच्छे से देख पाते, बट ठीक है, नॉनदलेस सर आपके साथ 10 ऑल प्रिपेयर्ड मैंने एसेज भेजे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 एसेज मॉडल एसेज वो मिल गए हैं, यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपको नहीं मिले तो मिल जाएंगे सून। और आपका काम क्या होगा, आपका अभी नहीं, मैं जब बोलूंगी दैट टाइम यू अनम्यूट, ठीक है। तो इवन इफ इट इज योर फर्स्ट क्लास, अगर किसी की फर्स्ट क्लास है, आई होप सब लोग अलाइंड है इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स। आप लोगों को पहले सेशन में दिखाया गया था कि कौन से टॉपिक्स है जो बहुत बार रिपीट होते हैं, और उससे हम लोग हैंड पिक करके एक आइडिया लगा देंगे कि कौन सी टॉपिक्स पर हमको प्रिपेयर करना है, दैट इज वन, ठीक है। तो आपको एरिया क्लियर हो जाएगा कि ये एरियाज पे हमको प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज थी कि कैसे लिखना है, राइट। तो कैसे लिखना है, तो वो कैसे लिखना है उसके ऊपर भी हमने एक बहुत डिटेल सेशन दिया था। फॉर दोज हु आर न्यू, मैं क्विकली ये दो चीजों को रिकैप करूँ, ठीक है। बहुत ही वेल क्यूरेटेड 20 टॉपिक्स हमने आपके लिए सिलेक्ट किए, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट 2 सेशंस में ही बताया था कि द टॉपिक्स आर बहुत वाइड टॉपिक्स होती है, उसमें से हम कितना प्रिपेयर कर सकते हैं, हम वी कैन प्री प्रिपेयर, हम उतना प्री प्रिपेयर करेंगे, और उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि उन टॉपिक्स पर प्रिपेयर करेंगे जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जाकर वहां पर हम लोग उतने अच्छे से लिख पाए, उतने एरर्स पे हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन आई हैव नॉट शेयर्ड येट, व्हेन आई विल शेयर द स्क्रीन आई विल लेट यू नो। अभी मैं सिर्फ आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, वो जो टॉपिक्स है, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, आप लोग बताइएगा इफ द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? ठीक है, मैंने डॉक्टर सारे भेज दिए अभी सब बच्चों को ग्रुप में। अब भेज दिया, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द, देयर आर 2 एसेज जो मैंने पहले ही शेयर किए थे, ओके। 2 एसेज जो हमने उसमें से एक क्लास में डिस्कस भी किया था, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमेन, ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी मैंने शेयर कर दिया था, प्लस एक और एक टॉपिक शायद मैंने शेयर की थी। तो वो 2 एसेज मैंने वहां पर शेयर कर दिया, और इसके अंदर टोटल मोर 7 एसेज है। तो इस हिसाब से आपके 10 ऐसे टॉपिक्स विच आर नॉन फिलोसफिकल, जो थीमेटिक एसेज है। हमने एक थीम पिक किया है, पहले आप इसकी कन्वीनियंस को समझिए कि इसमें पहला थीम मैंने एजुकेशन पिक किया है, अगर मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है तो फर्स्ट थीम इज एजुकेशन, जिसपे हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट थीम हमने इसमें सिलेक्ट किया है और एजुकेशन से ही रिलेटेड हमने ट्राई किया कि इधर 2 ऐसे का फॉर्डर और आपको पूरा पूरा ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाए। यहाँ पर ऐसे एजुकेशन के साथ हेल्थ केयर के ऊपर भी हम एक ऐसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारे ये स्कोप ऑफ वर्क पे है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज वन, उसमें ये वाला एक ऐसी है रिलेटेड टू हेल्थ केयर एज वेल एज एजुकेशन। इसका पूरा अप्रोच और किस तरह से कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें आई हैव शेयर्ड विद यू। सेकंड इज डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, ये भी एक यूपीएससी का ही ऐसे है पीवाईक्यू, और इसमें आई हैव ट्राइड टू इंश्योर दैट जो जामिया में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं उससे भी ये काफी अलाइन हो। तो इवन if आपने ये 10 to 15 थीम्स पर प्रिपेयर किया है तो आप इतने इक्विप हो जाएंगे कि जब आप वहां पर एक्चुअल ऐसे पेपर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास उतना कंटेंट होगा, और ना ही कंटेंट, आपके पास क्वालिटी कंटेंट होगा, राइट। आपने उतनी चीजें सीख कर आपको उतना अपने आप को स्किल करके जाना है, सो दैट व्हेन यू गो इन द एक्चुअल पेपर यू आर एबल टू राइट, यू हैव प्रिपेयर्ड योर फॉर्डर एंड यू विल also develop the skill of writing. ठीक है, I will see the chat and the screen in a few minutes. So in case you all are saying something, just मुझे एक thumbs up दीजिए if my screen and my audio is good to go. ठीक है, thank you so much. All right. Okay. So the second theme that is first is education. इसके ऊपर आपको 2 essays बताएं, ठीक है। फर्स्ट वाले में education और हेल्थ केयर को क्लब किया है, ठीक है, गुड, ओके। सेकेंड थीम हम लोग जो पिक कर रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 2 आईआर, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस पे ये टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट्स इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. This is relevant to what is happening currently in the country. There is a chance that they can ask this in the Jamia RC.
See, we can play on chances, we can play on probability. Of course, you have to prepare everything, but with the help of a mentor, you are preparing as much as needed. इतना आप अपने आप को equip करके जाएंगे कि आप वहां जाकर, suppose इसके कोई peripheral topic आ जाए तो आप आपने इस पर पढ़ा है तो आप लिख पाओगे, ठीक है? So that's the entire idea of preparation. So इसमें management of Indian borders, border disputes, a complex task. This is your essay, ठीक है? And this was actually asked in 2018 in civil services. So again, I have provided you with introduction, body, how do you write the body, conclusion, and some relevant quotes जो आपको as it is मैंने first session में ही बताया था. Some things you have to develop analytical thinking कि कैसे आपको सोचना है, कुछ चीजों को आपको memorize भी करना है, ठीक है? अगर आपने ये कोर्स को मेमोराइज नहीं किया तो आप कैसे लिखोगे? गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. तो ये डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा कि आप रेलेवेंट टॉपिक्स पर, रेलेवेंट थीम्स पर उतना कंटेंट एक तरफ आपको मिल जाएगा जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर जाए, ठीक है? तो आपको ये मेमोराइज करना है, आपको इस टॉपिक इन टॉपिक्स के साथ थोड़ा कुछ टाइम स्पेंड करना है, और बहुत क्यूरेट करके हमने पिक किया है सो दैट आपका जितना हो सके उतना रेलेवेंस रहे एग्जाम से. नेक्स्ट आप देखते हैं, आईआर हो गया है. थर्ड इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें एग्रीकल्चर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ये जीएस पेपर 3 में आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में. इधर क्या लिखा है? फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सटेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, ठीक है? तो अगेन एक ऐसे तो हमने क्लास में ही डिस्कस किया था. ऑफ कोर्स एज टाइम परमिट्स वी विल डिस्कस मोस्ट ऑफ दीज एसेज, वी विल ट्राई एंड सी कितना हम पुश कर सकते हैं. तो इन डेप्थ हम डिस्कस करके अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है? तो एग्रीकल्चर पे एक हमने प्रिपेयर किया. टुमारो देयर इज सम अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. कोई आपका ऐसे है विद रिस्पेक्ट टू कुछ और आ जाता है कि कंपेयर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज. तो यहाँ का कंटेंट आप वहां पर यूज करेंगे. तो दैट इज द आइडिया, ठीक है? आई होप द रेलेवेंस इज क्लियर. अगेन यहाँ पर कोड्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग, नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट इन द कंट्री, ठीक है? तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ऐसे में पंच लाइन्स, कुछ रेलेवेंट कोट्स, कुछ रेलेवेंट लोगों को कोट करना है, जैसे एम एस स्वामीनाथन, राइट, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं. अगेन देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे. ये टॉपिक्स को इन डेप्थ भी लिया जाएगा, बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ सो दैट यू नो कि ये डॉक्यूमेंट को कैसे यूज करना है. जो एकदम न्यू कमर्स है इसलिए आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो बिकॉज मेनी पीपल हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे. तो कौन सी स्कीम्स आप कोट करोगे? ठीक है, एग्रीकल्चर है, आपको ये 5 स्कीम्स क्लिक कराना है, दैट्स इट, ठीक है? कैसे यूज करना है वो आप इनोवेट करोगे. वी विल सी हाउ टू राइट एन एसे, एक बार उसका भी रिकैप कर लेंगे. सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड, आपको एक सोल्यूशन ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेटिक, आपको एक सोल्यूशन देना है. आप वहां जाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हो तो आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जो भी ब्लॉकेजेस आएंगे उसको आपको ओवरकम करना है, ठीक है? फिर आपको थोड़ा पोएटिक बनना है, थोड़े आपको स्टोरीज लिखने हैं. रिमेंबर राम सिंह फ्रॉम आनंदपुर, जैसे मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया था कि यू हैव टू इन द कंक्लूजन ब्रिंग बैक द इंट्रोडक्शन, ठीक है? थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिकैप कर रही हूँ. तो उसमें हमने क्या बोला था इंट्रोडक्शन में कुछ बोला होगा. देन यू आर सेइंग टू द एग्जामिनर जो आपका कॉपी रीड कर रहा है, रिमेंबर राम सिंह फ्रॉम आनंदपुर, a story mirrored in India's borders, shift from basic farming to commercial practices. फिर उसके बारे में आप कुछ लिखोगे. दिस इज फॉर यू टू रीड. अब 1 घंटे में हम लोग पूरा हर चीज तो रीड नहीं कर सकते, तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आप थोड़ा सा इसको रीड करके आइए सो दैट अपकमिंग सेशंस में हमारा डिस्कशन थोड़ा क्विक जाए और आप कैच कर पाए, ठीक है? तो जिस ये मैं हाईलाइट देना चाह रही थी कि कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन को वापस लाना. नेक्स्ट थीम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसमें क्या है? इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर. अब साइंस एंड टेक में हमने बहुत, माय वॉइस इज क्लियर राइट? एवरीथिंग इज क्लियर राइट? ओके ग्रेट, ठीक है. तो I will take questions and I'll allow you to unmute. Just let me finish speaking. Definitely I will allow you to speak and I need your feedback on this. But आप पहले पूरा सुन लीजिए, ठीक है? फिर आप बताइए. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगेन वही हम लोग देख रहे हैं कि इनोवेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर से लिंक करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, सोशल मीडिया वगैरह पे होगा. हाँ, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडिया, है ना? वेरी इन टॉपिक्स, वेरी इन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज. देयर इज अ हाई चांस कि किसी में से कोई एक टॉपिक आपका रिफ्लेक्ट होगा और आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना ही है, ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग क्विकली देख लेते हैं द रिमेनिंग टॉपिक्स. Social media is an inherently selfish medium. Very popular topic. 2 times in UPSC, 2 times in Jamia RC. They have asked this. ठीक है? Both in UPSC as well as Jamia RC. तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Alright. फिर नेक्स्ट देखिए,
rise of AI. Again, rise of AI, the threat of a jobless future और better job opportunities through reskilling and upskilling. तो AI से आपके jobs को threat है. अब क्या किया जाए? अब आप reskilling कीजिए. Reskilling और upskilling कीजिए, उससे you will become a better person. Human intelligence will overpower the artificial intelligence. ठीक है? Again, we will see these topics. अभी हम लोग आज एक टॉपिक को पिक करेंगे. So these are the remaining 8 topics और पहले 2 मैंने शेयर कर दिए. ठीक है? और इसी का हिंदी वर्जन भी आपके साथ शेयर किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एक मुझे बहुत अच्छी बुक मिली है हिंदी के एसेस के लिए, वो भी मैंने सर के साथ शेयर की, वो भी आपको मिल जाएगी. तो आप वो हिंदी की वर्जन, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा, प्लस आप वो हिंदी बुक को एडिशनल आप प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है? तो अभी आपका टास्क क्या होगा? आइडियली अगर सर आपको ये थोड़ा और जल्दी भेज देते या किसी रीजन से आपको ये नहीं मिल पाया, बट ठीक है, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था. माय प्लान वाज कि ये आपको अगर पीडीएफ थोड़ा 10 दिन पहले मिल जाता, बट ठीक है, अभी भी मिल गया तो वी स्टिल हैव 10 to 15 डेज फॉर द एग्जाम. आपको इसको थोड़ा सा रीड करना है. यू डोंट हैव टू वरी अगर आज भी आपको डॉक्यूमेंट मिला है या आज भी किसी ने ज्वाइन किया, यू डोंट हैव टू वरी. आप रोज एक ऐसे पढ़िए इसमें से. ठीक है? बिफोर यू ज्वाइन द सेशन 1 या 2 ऐसे आप पढ़िए. 50 पेज का डॉक्यूमेंट है. ये 50 पेजेस में आपके 10 एसेज कवर हो रहे हैं. ठीक है? तो आप क्या करेंगे? बस आप थोड़ा सा फोकस्ड एनवायरनमेंट में जाके आप एक ऐसे या 2 ऐसे रोज पढ़ेंगे. आई टोल्ड यू हैव टू गेट 1% बेटर एवरी डे. ठीक है? तो आप रोज पढ़िए बिफोर यू ज्वाइन द सेशन. आई विल ट्राई एंड टेल यू कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बट वी कैन प्लान दैट. बट आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए कि अभी 50 पेज पढ़ लें. इसमें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है. उसको आप हाईलाइट करें, आप उसमें से सिलेक्ट करें कि मुझे कौन से कोट्स को मेमोराइज करना है, आप उसको रिविजिट करें. देखिए, सोर्सेज आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट अभी हमारा क्या काम है? वी हैव टू हिट द बुल्स आई. राइट? अभी हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वी नीड टू क्रैक जामिया आरसीए. सो फॉर दैट वी विल प्रिपेयर. अब आप जितने आपकी सोर्सेज लिमिट रखेंगे, लिमिट योर सोर्सेज, ट्रस्ट फ्यू सोर्सेज एंड यू री रिपीट देम. उसी को आप बार बार री रिपीट और रिवाइज कीजिए. उससे क्या हो जाएगा? आपकी मेमोरी कंसोलिडेट हो जाएगी. आपकी मेमोरी कंसोलिडेट हो जाएगी ऑन द टिप ऑफ योर टंग. अगर मैं आपको पूछूं, जैसे अभी हमने वो कोड देखा था, राइट? गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, समथिंग लाइक दैट. तो देखिए, मैं भी आई एम ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिंग दैट कोड. गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, शायद कुछ और होगा वो कोड में, फ्रेंड्स की जगह कुछ और लिखा होगा, या शायद और किसको एट्रीब्यूटेड था. फिर एक कोड था MS स्वामीनाथन जी का. ठीक है? इमीडिएटली अभी बस थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बट एग्जैक्ट कोड कैन यू रिप्रोड्यूस? नहीं. दैट इज बिकॉज आपने रिवाइज नहीं किया. क्या बोला था? कुछ तो बोला था, एग्रीकल्चर विल नॉट डू बेटर, समथिंग समथिंग. बट एग्जैक्ट, आई नीड एग्जैक्ट कोड. ठीक है? और वो कैसे होगा? जब आप एक लिमिटेड सोर्स को बार बार रिवाइज करेंगे और उसको आप मेमोराइज करके कंसोलिडेट करेंगे. सो टुमारो आप बहुत फ्लुएंटली ये सारी चीजों को अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन क्राफ्ट अ वेरी गुड ऐसे. So this is with respect to how to use the document. Okay, so this is how you will use the document. Now, second thing that I want to tell you, I will keep the chat box open now, and I will read your messages. So if you have anything to say, आप पहले try कीजिए type करने की, because there are many people, right? तो सबको हम लोग unmute करने का. आप quickly मुझे इस पर feedback दीजिए. यहाँ तक का task is clear, and are we good to go? Yes, ma'am. Yes. Okay, perfect. Any major doubt, please put chat. Sure. ठीक है, full screen कर दो. Okay, perfect. So now you guys can mute. हाँ, point format को मैं आपको बताऊंगी. Okay. Please mute yourself. Everybody, please mute yourself because it's going. Naya, can you mute yourself? Yeah, everybody, please mute yourself. Okay, thank you. All right. तो अब next हम लोग देखते हैं regarding the हाउ टू राइट में अभी भी कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन है. ठीक है? तो वो हाउ टू राइट हम लोग क्विकली देखते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. आई विल रीशेयर माय स्क्रीन.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, एक मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, मुझे एक और एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करना है। Just give me 1 minute. I am going to display one more document on the screen. ठीक है, तो वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ना, आई विल ओरली एक्सप्लेन, एंड आई थिंक वो डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर किया है, तो आप अपने लेवल पे वो डॉक्यूमेंट को देखिएगा। ओके, 1 मिनट। ठीक है, I think now my screen will be visible. Okay, so the second document that I wanted to display, but it's not, that version is not opening in this tablet right now. But वो जो दूसरा document है उसमें एक थोड़ा सा revision है with respect to how to write the essay. हमने एक elaborate session लिया है on how to write the essay और एक बहुत ही elaborate session लिया है on what to prepare. ठीक है, और उसके साथ साथ what to prepare और वो जो topics का analysis है, that is the most important session for your entire life. जो जो आपको एसएएस के लिए आगे प्रिपेयर करना है, व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों ना इलेबोरेट सेशंस आप जाके देखिए, और इसी के रिलेटेड मैंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है, ठीक है, हाउ टू राइट द एसे, एंड आई थिंक वो आपको मिल गया होगा। आई एम नॉट एबल टू डिस्प्ले इट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ, बट वो पूरा एक सेशन है, तो आई वुड एनकरेज यू टू गो एंड वॉच इट। तो उसका हम क्विक रिकैप बस यही दे सकते हैं कि पॉइंट फॉर्मेट्स में तो आपको नहीं जाना है, आपको पैरा फॉर्मेट में जाना है। आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 3 लेवल पे सोचना है। आपको ट्राई करना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिंक करने के लिए, ठीक है। और बॉडी में आपको क्या करना है, आपको ये पूरा आप जाकर देखिए वो सेशन, आपको वर्ड्स को ब्रेक करना है और एनालाइज करना है टॉपिक को मल्टी डायमेंशनली, ठीक है। आपको 3-4 पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स को एनालाइज करना है। अब वो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट में सारे फ्रेमवर्क्स दिए। एक तो मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट वाइज सोचिए, दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप स्टेक होल्डर के लेवल पे सोचिए। स्टेक होल्डर मतलब क्या, कि सपोज हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट एक स्टेक होल्डर है, टीचर एक स्टेक होल्डर है, ठीक है। और फिर बोर्ड, जो जो आपका बोर्ड है, जैसे आईसीएसई, एसएससी, जो भी बोर्ड है, वो बोर्ड मेंबर्स है, जो पॉलिसी मेकर्स है, राइट, वो लोग एक स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर है। तो उस तरह से भी आप सोच सकते हैं। फिर आप एक लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो ये जो मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस, ये सब मैंने, ये जो हाउ टू राइट एन एसे वाला सेशन है, आप उसको जाके देखिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मल्टी डिमेंशनल अंडरस्टैंडिंग, देन आई टोल्ड यू यू हैव टू काउंटर द टॉपिक। तो ये बस एक मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। तो काउंटर द टॉपिक मतलब आपको एक थर्ड व्यू देना है कि नहीं, जो आप कह रहे हो वो सच नहीं है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आई होप वी आर अलाइंड ऑन अब तक की जो जो डिस्कशन है उसके ऊपर, हम इस आई मीन ये सारी चीजों पर वी आर ऑन द सेम पेज। अब नेक्स्ट चीज जो है, आपको मैंने थीमेटिक एसेस प्रोवाइड कर दिया है, राइट। थीमेटिक आपको सारा कुछ प्रोवाइड हो गया है। अब नेक्स्ट जो है, आपको फिलोसफिकल की जो है, आपको इतना उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना है। फिलोसफिकल पे क्या होगा, यही कंटेंट यूज होगा, ठीक है। सेम कंटेंट, सेम कंटेंट को आपको मोल्ड करके बस हाउ टू थिंक आपको जब आ जाए, तो आप फिलोसफिकल एसेस भी क्राफ्ट कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। हम 1-2 एसेस क्लास में खुद लिखेंगे भी। आई विल डिस्प्ले माय ओन एसेस ऑल्सो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जो थीमेटिक डॉक्यूमेंट है उसको आप ये कंटेंट को मेमोराइज करें, ठीक है। उसमें जैसे मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग दी है, आप भी सोचने की कोशिश करें, और थोड़ा राइटिंग की भी प्रैक्टिस करके जाए। मे बी राइट एटलीस्ट 2 to 3 essays बिफोर यू राइट योर एक्चुअल essay। और काम बहुत सिंपल हो गया है। अभी आपको बस कंटेंट डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखना है, मेमोराइज करना है, फिर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और आप वही कंटेंट और वही थीम्स पढ़ रहे हो जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। अब फिलोसफिकल एसेज में क्या करेंगे, वही जो टॉपिक्स है उसको हम लोग वहां से, जो जो कंटेंट हमने मेमोराइज किया था, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, या गुड नेबर्स मेक गुड फ्रेंड्स, या जो कुछ हमने वहां से मेमोराइज किया था, हम उसको यहाँ पर ओपन करेंगे। ये टॉपिक को हमको ओपन अप करना सीखना है, एंड देन वी जस्ट हैव टू राइट द सेम कंटेंट, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और इसके भी कुछ मॉडल आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मॉडल एसेस। कुछ कुछ मेरे टॉपिक्स भी मैं डिस्प्ले करके आपको बता दूंगी। तो नाउ इफ देयर इज एनी मोर डाउट, आई विल टेक देम, एंड देन वी विल गो एंड डिस्कस वन क्विक टॉपिक, ठीक है। एक टॉपिक को हम लोग खोल कर एनालाइज करेंगे। एनी डाउट्स यू प्लीज पुट ऑन द चैट बॉक्स, आई एम सीइंग इट।
हाँ, वर्ड लिमिट उर्दू एसेज, ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाउ मेनी पेजेस, ठीक है, वो सब ऑन द गो हमको पता चलेगा। एनी अदर मेजर डाउट? ये सब तो ठीक है, दीज आर ऑपरेशनल थिंग्स। 30 marks word limit as 1 hour time. Okay, someone is answering. Self-written quotes also you can use. Is there any book for essay? I have shared exactly like one book for Hindi, and the other I'm just sharing like how to write, और ये जो topics है this I'm sharing with you. हाँ, तो अगर रेपिटेशन लगता है तो वही आपको अलग अलग तरीके से सोचना है। एनेक्डोट्स वगैरह भी कुछ कुछ आई एम शेयरिंग, एंड सम मोर डॉक्यूमेंट्स आई विल शेयर वेयर कोट्स और एनेक्डोट्स होंगे। राइटिंग स्पीड अलोंग विद क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ कैन वी डेवलप, वो होगा विद प्रैक्टिस, होगी वो सारी चीजें। हाँ ठीक है, और स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, वी विल डिस्कस। अभी हम लोग एक टॉपिक को खोल कर डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चरिंग वगैरह सबका मेजर डाउट स्ट्रक्चरिंग का है। ठीक है, हम लोग देख, ठीक है। हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट है दैट सर विल शेयर विद यू, उसका आप ठीक है। तो आई थिंक मेजर डाउट्स आर ऑपरेशनल ओनली। हाँ, जिसको कंटेंट का इशू 800 से पहले वर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो आप थोड़ा कंटेंट एनरिच करेंगे तो आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो वो इशू नहीं है, दैट यू विल लर्न, ठीक है। तो आपका कंटेंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट आई ट्राई टू एड्रेस द डाउट, जो उर्दू और हिंदी में लिख रहा है। उर्दू में देखिए, आपको उर्दू की अगर मुझे कोई ऐसी की बुक मिलती है तो आई विल शेयर। हिंदी की बुक आई हैव ऑलरेडी शेयर, हिंदी बुक हैज बीन शेयर्ड, उर्दू आई विल चेक, ठीक है। और थोड़ा सा जो रीजनल मीडियम्स के बच्चे हैं ना, थोड़ा सा आप अपने लेवल पे भी कोशिश कीजिए कि आप जो जो कंटेंट आपको मिलता है उसके आप रेलेवेंट खुद के लेवल पे भी आप ट्रांसलेशन वगैरह ट्राई कीजिए। मैंने सारे ट्रांसलेशन शेयर कर दिए हैं हिंदी में एटलीस्ट, बट उर्दू के लिए आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि इफ यू कैन शेयर। प्लस आई विल लुक फॉर अ बुक रिगार्डिंग वर्ड लिमिट। सी इन योर एक्चुअल यूपीएससी पेपर 1200 होता है, बट इन जामिया आरसीए इट्स आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 800। लेट मी जस्ट वंस अगेन वेरीफाई। तो बेसिकली आपको उतने ही वर्ड्स, बहुत कम वर्ड्स में प्रिपेयर करना है और आपको बहुत कम टाइम भी मिलेगा। इन दी एक्चुअल पेपर ऑफ कोर्स आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, तो इनफैक्ट इससे आपका काम और आसान हो जा रहा है कि आपको इतना हाई लेवल पे प्रिपेयर भी नहीं करना है। आपको जस्ट कम कम वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, और क्या कहते हैं, इन लेस वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्रेस, सर हैड इनिशियली शेयर्ड, ठीक है। तो देखिए, पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ एसे राइटिंग। टोटल मार्क्स फॉर एसेज विल बी 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स फॉर एसे। You have to write 2 essays. That means 1 essay is for 30 marks, ठीक है। बस आपको 30 मार्क्स वर्थ कंटेंट लिखकर आना है, और इसकी वर्ड लिमिट जो है ना दैट विल आल्सो बी लेस, इतनी नहीं रहेगी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 800 ही होना चाहिए, तो वो उससे ज्यादा आप लिख भी नहीं पाओगे, इतना टाइम भी नहीं रहेगा। 30 मिनट्स में आप कितना ही लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए, कोई वर्ड लिमिट को काउंट नहीं करता है, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। और अभी हम लोग पेज डिवीजन की बात करते हैं कि आपको एक पेज में कितना लिखना है। इन द एक्चुअल एग्जाम, सी यू हैव टू कीप द एक्चुअल एग्जाम इन माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग। तो इन द एक्चुअल एग्जाम तो आपको इतना 1200 जितना कंटेंट लिखना है, यहाँ पर आपका काम और इजी हो गया है। तो आप लेसर नंबर ऑफ 30 मिनट्स में आपको वो शीट देंगे आपको, ठीक है। तो वो शीट के 2 हाफ्स होंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से देयर विल बी 6 शीट्स, लाइक 6 साइड्स फॉर 1 ऐसे। तो अभी हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग पेजेस को डिवीजन करके हम समझते हैं कि हमको एग्जैक्टली किस तरह से फिट करना है, ठीक है। तो हम लोग अभी 5 पेज का प्लान बनाते हैं। वील मेक अ 5 पेज और 5 साइड प्लान। दिस कैन वेरी, इट कैन गो टू 6 ऑल्सो, अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी वेरिएबल है वगैरह, ठीक है। और हम लोग 750 या 500 टू 800 वर्ड्स का अप्रोक्स हम लोग प्लान बना रहे हैं। वी आर रिड्यूसिंग इट, सी हर चीज को हम लोग स्केल डाउन कर रहे हैं, क्योंकि हमको 30 मिनट में एक 30 मार्क्स का ऐसे लिखना है, राइट। क्योंकि ऐसे के लिए आपको दिया जाएगा टाइम, आई थिंक मुझे लग रहा है 30 मिनट नहीं शायद, let me just check on the time, but for sure the marks are 30 marks. I don't know if they put in the notification कि time क्या रहेगा। if they give you sufficient time then great, but marks तो आपके 30 है, ठीक है।
So let's see. Okay. तो नेक्स्ट हम लोग, मेरे हिसाब से शायद टाइम मिलेगा आपको, मे बी 1 आवर मिलेगा एक ऐसे के लिए, तो अभी हम लोग वो टाइम को देखेंगे. एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम में तो यू हैव अ 2 आवर्स पेपर एंड यू हैव टू एसेज टू राइट. ठीक है. So let me just check on the time once again. But now what we will discuss is the page-wise plan. Page-wise आपको कैसे आपके ऐसे को structure करना है. तो देखिए introduction and conclusion. ये आपका 1 या हाफ पेज लेना चाहिए. मैक्स 1 या हाफ पेज इज मिनिमम. ठीक है. इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो मैं आपको पेज वाइज ही बताती हूँ. ये आपका फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पेज. ठीक है. वी आर अज्यूमिंग एक 5 पेज का भी प्लान बना रहे. इट कैन वेरी एज पर योर हैंड राइटिंग. तो देखिए आप पेज के ना यहाँ पर स्टोरी को स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आप नीटली भी लिखेंगे. आप इतना पैराग्राफ स्पेसिंग रखिए, ये सारी चीजें वेरी होगी. आप यहाँ तक का आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ देंगे. दिस इज योर इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आप एक स्टोरी या आप एक एनेक्डोट या आप ऐसी चीजें दे सकते हैं. ठीक है. फिर आप बताएंगे कि इन दिस एसे यू कैन डू दिस और यू कैन अवॉइड दिस. दिस इज also some people, some toppers will say that don't do this, but some recommend that you have to alert the examiner. In this essay we will be discussing ये वाली टॉपिक इन डेप्थ. हम लोग इसमें इतने डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे. तो वो क्या होता है, वो हमने लास्ट टाइम जब बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन वाला था, हमने बताया था कि हम लोग कैसे, वो आप देखिएगा वो लेक्चर को, कि हाउ वी ब्रेक. दिस इज जस्ट द रिफ्रेशमेंट सिंस यूर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग, कि हम उसमें लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन. तो वी विल से वो पूरा ऐसे का टॉपिक. इन दिस ऐसे वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट डज लाइफ मीन. Then we will be debating on understanding whether life is always a long journey or can it be a short journey, and what is the difference between being human and being humane. तो इस तरह से आप थोड़ा सा ना बताएंगे. Is it possible to be inhuman? जो मैंने कहा था कि थर्ड पर्सपेक्टिव को भी लाना है. Is it possible to be inhuman or inhumane and still live a long and a good life? तो आप थोड़ा सा ना एग्जामिनर को अर्क करेंगे. आप उनको बताएंगे कि इन दिस ऐसे वी विल बी डिस्कसिंग द फॉलोइंग. तो इंट्रोडक्शन हो गया. फिर ये आपका इन दिस ऐसे वी विल बी डूइंग दिस. फिर यू विल जंप टू द बॉडी. ठीक है. बॉडी में आप फाइनलाइज करेंगे 4 या 5 डायमेंशंस. ठीक है. आप 3 पे भी जा सकते हैं बट 3 विल बी टू मिनिमल, और आप 6 पे भी जा सकते हैं बट 6 विल बी टू मैक्सिमल, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ 30 मार्क्स है. तो आप इतने ही 4 से 5 डायमेंशन पे आप सोचिए. हर डायमेंशन को आप एक पैराग्राफ दीजिए. तो एक पैराग्राफ, देन दूसरा पैराग्राफ. ठीक है. फिर तीसरा पैराग्राफ. ठीक है. 3 हो गए. उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक को काउंटर करेंगे. उस पर आप एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ. एक्सेसिवली आपको काउंटर नहीं करना है. जैसे भी ये टॉपिक कितनी अच्छी टॉपिक है, यू हैव टू बी ह्यूमेन, राइट. तो आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, नहीं हमको इनह्यूमेन रहना है, नहीं आप नहीं बोल सकते. आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि नहीं, इन सम प्लेसेस वेयर यू हैव टू बी काइंड, यू आल्सो हैव टू बी टैक्टफुल. आप इस तरह का कुछ बोल सकते हैं कि इन सम प्लेसेस इट्स इंपॉर्टेंट टू बी कंपैशनेट बट इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स फॉर द ग्रेटर गुड. तो आप थोड़ा सा टॉपिक को काउंटर करेंगे. तो काउंटर करने में आपको एक्सेसिव नहीं जाना है, बट आप जा सकते हो 2 से 3 लाइंस पर या 2 टाइम आप जिसे काउंटर करोगे. अब थर्ड में आप क्या करोगे, आप ऐसे को एक सोल्यूशन और एक वे फॉरवर्ड दोगे. ठीक है. सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड आपका अगेन इट विल बी लिंक्ड विद कंक्लूजन. तो इसमें आप एक 3 पैराग्राफ से 4 पैराग्राफ. तो देखिए मैंने एक सिस्टमैटिक आपको बताया है. इंट्रोडक्शन और ये कंक्लूजन में आप इंट्रोडक्शन को वापस लेकर आएंगे. ब्रिंग बैक द इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, कंक्लूजन दिया, बीच में आपने बॉडी, इधर आपने कनेक्टिंग पैराग्राफ दिया जिसमें आपने बताया कि इन दिस ऐसे व्हाट विल हैपन. या सम पीपल वांट टू keep it very exciting and they don't want to put this line because they want the examiner. उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग ऊपर हर बॉडी के ऊपर एक टाइटल देंगे या सब टाइटल देंगे और वो लोग फ्लो उतना अच्छा कर पाते हैं. बट एज अ स्टैंडर्ड यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज यू आर गिविंग इट अ स्ट्रक्चर. This introduction, you gave an exciting introduction, you gave a very exciting conclusion, and in the middle connecting paragraph over here you said that in this essay all this will happen, कि हम लोग body discuss करेंगे, फिर हम लोग उसके political, social, economic impacts discuss करेंगे, फिर we will also discuss the counter. ठीक है. ये dimensions में ये आएगा, एक political, एक economic, एक सोशल स्टोरी, ये डायमेंशंस आएंगे. फिर हम उसका काउंटर डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस द वे फॉरवर्ड. या इतना नहीं बट एक आपको एक जिस्ट देना है. ठीक है. तो काउंटर और फिर सोल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड. और इन द मिडल ऑफ द ऐसे आपको कंटिन्यूअली क्या करना है, आपको पंच लाइंस, कोट्स, ठीक है, टाइटल्स, ये सब आपको ट्राई करना है. नॉट जबरदस्ती बट आपको
फिट करना है। अगर आप फिट कर सकते हो कोई चीज को तो आप फिट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे का फ्लो और स्ट्रक्चर देख चुके हैं। हमने ये थोड़ा मार्क्स का डिस्कशन कर लिया, 30 मार्क्स के दो। अब हम, इफ यू परमिट, अगर आपके और ज्यादा डाउट्स ना हो तो हम लोग नेक्स्ट एक क्विक टॉपिक को हम लोग क्विकली डिसाइड कर सकते हैं। इफ स्टिल एनी डाउट देन प्लीज क्विकली आस्क, बिकॉज दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से अगर आप अलाइन हो गए, हाँ, हेडिंग्स आई विल टेल यू। let me just take up the topics, उस वक्त भी चीजें क्लियर होंगी। तो जो स्टोरीज और डायमेंशंस है, डायमेंशंस में आप हेडिंग्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे वेदर दिस इज अ बून और अ बेन, ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। आप बहुत कुछ लिख सकते हो कि वेदर समथिंग इज अ बून और अ बेन, साइंस अ बून और अ बेन, सोशल मीडिया अ बून और अ बेन। इस तरह से आप हेडिंग्स वगैरह यूज कर सकते हो। और कोई डाउट है? लेट मी जस्ट सी द चैट क्विकली। 2025, देखिए टॉपिक्स जो है, टॉपिक्स मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट आई हैव शेयर्ड दीज 10 टॉपिक्स। उसके अलावा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और फिर इसी इसी व्हाट यू कॉल यही डायमेंशंस और यही एरियाज में आपको आगे सोचना है, ठीक है। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन डिस्प्ले वन कॉपी। हाँ, स्टोरी कैसे लिंक करना है, वी विल जस्ट सी एन एग्जांपल। गिव मी जस्ट 1 minute, आई एम ट्राइंग टू सेंड वन डॉक्यूमेंट। नहीं, कोर्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, कोर्स को एज इट इज आपको लिखना है। जो हेडिंग्स है ना, वो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ इन वन डॉक्यूमेंट जो मैंने सर को भेजा है। बट हेडिंग्स और ये सब की आइडियाज और कुछ और कोड्स भी मैं भेज दूंगी। इंट्रोडक्शन सी वर्ड्स पे हम नहीं जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट यू कॉल, पेज का हम लोग जिस तरह से डिवीजन करेंगे आप उसको फॉलो कीजिए। पेज के डिवीजन को फॉलो करेंगे तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट वील डू, हम लोग एक टॉपिक को भी डिस्कस ही कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। और जो इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन है, कुछ आइडियाज को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आई वुड एक्सपेक्ट कि आप भी उस टॉपिक के ऊपर सोचे। ओके, देयर आर पीपल हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? कि इफ यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल क्विकली सी, देन आई विल मूव टू द टॉपिक। नो, सो यू कैन चूज एनी, फिलोसफिकल, नॉन फिलोसफिकल, आपको सिर्फ दो सेलेक्ट करने हैं। इसमें कोई आपको पूछेगा नहीं कि आप फिलोसफिकल चूज कर, एनी टू टॉपिक्स यू कैन क्लियर, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। See, those who have come for the first day, I would encourage you to go and watch those 2 sessions. उससे आपको clarity मिलेगी। Is my screen visible? ठीक है, good. Screen is visible, right? ठीक है। So as we were discussing कि हमको topics देखने हैं, so let us pick one of the topics from here only. हम लोग ये वाली टॉपिक लेते हैं, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। ठीक है, वन टॉपिक आई एम गोइंग, मतलब मैं आपके साथ आई एम रनिंग दिस विथ यू।
बट इसमें आपको क्या करना है, मतलब आइडियली आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, बट फिर आप खुद से भी सोचने की कोशिश कीजिए कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो फर्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि आपको ये वर्ड्स को ब्रेक करना है कि जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी क्या होती है ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। तो आपको डेस्टिनी के ऊपर बात करना है, व्हाट डज डेस्टिनी मीन, फिर नेशन के बारे में बात करना है, फिर ओनली नेशन, खाली डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम, कि डेस्टिनी ऑफ द होम, ऑफ द सोसाइटी, वो भी शेप होती है इन द क्लासरूम, होम, सोसाइटी, नेबरहुड, नेशन की इवन स्टेट, स्टेट पता है ना, नेशन और स्टेट में डिफरेंस पता है ना, स्टेट मतलब आपका महाराष्ट्र, यूपी, नेशन मतलब ओनली इंडिया। ठीक है, तो आप सोच देख रहे हो मैं टॉपिक को कैसे ब्रेक कर रही हूँ। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। तो शेप मतलब क्या, लाइक शेप को भी आप थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ टॉपिक को, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। आप खुद भी ऐसे ही स्क्रिबल कीजिए, आपकी पेन और बुक लेकर बैठिए और आप खुद सोचिए कि व्हाट डज ईच वर्ड मीन टू यू। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। तो आप ये बताइए, जब मैं आपको ये टॉपिक देती हूँ, सिर्फ क्लासरूम में शेप होती है डेस्टिनी और सिर्फ नेशन की शेप होती है, आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो और डेस्टिनी क्या होती है, मतलब डेस्टिनी कैन इट बी चेंज्ड, आप थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे जैसे मैं सोच रही हूँ। कैन इट बी चेंज्ड, कैन इट बी चेंज पॉजिटिवली और नेगेटिव। ठीक है, अगर क्लासरूम्स जो है, कोविड के वक्त तो क्लासरूम का कंसेप्ट ही नहीं था, जैसे अब हम मिल रहे हैं जूम पर। तो व्हाट डज क्लासरूम मीन, क्लासरूम इन द फिजिकल सेंस और इन द डिजिटल सेंस। ठीक है, आपको खुद से सोचना है, फिर आप जाके वो मॉडल ऐसे पढ़ेंगे। ट्राई एंड नॉट टू सी द मॉडल ऐसे फर्स्ट, खुद की आइडियाज को आने दीजिए। शेप, शेप कौन करता है, हु शेप्स इट, who's shaping the thinking? Can you self develop or do you always need a teacher? ठीक है, can you do it without the classroom? ठीक है, तो आपको इंडियन लेवल्स पे सोचना है। नेक्स्ट देखिए, आप क्या सोचेंगे और सोचिए, क्या आप बता सकते हैं, आप अपनी आइडियाज भी चैट बॉक्स में थ्रो कीजिए। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, सो विच आर द अदर मोड्स अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम? फैमिली, राइट, और बताइए और कहाँ पर शेप हो सकता है? पीयर ग्रुप, है ना, और बताइए और कौन शेप कर सकता है? नॉट जस्ट क्लासरूम, इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, राइट, आपकी मॉरल एजुकेशन वहां से हो सकती है। समवन इज रेगुलरली गोइंग टू गुरुद्वारा और रेगुलरली गोइंग टू मंदिर और सिटिंग इन दीज रिलीजियस गैदरिंग्स। पीयर ग्रुप आपकी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। देन अगेन डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा और ब्रॉड सोचना है। डेस्टिनी ऑफ होम, नेशन, अगेन जैसे मैंने बताया था, डेस्टिनी ऑफ फैमिली विल ऑल्सो चेंज। एंड जैसे हमको पता है, एन एजुकेटेड वुमन, शी विल help the generations to come. The destiny of a educated woman, I said. So since she was educated in the family, not just her family, but her upcoming generations, right? Society, nation, as well as state. जैसे मैंने आपको बताया था, not just India and not just nation and state, even the international level things will change. What will be the example over here? आप सोचिए अपने लेवल पे कौन एक कोई स्टूडेंट थी जिसने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बड़ा चेंज किया। डेस्टिनी ऑफ द नेशन जो है उसकी एक टर्न लेने लग गई बिकॉज ऑफ हर क्लासरूम एजुकेशन। यू ऑल थिंक ऑफ एग्जांपल्स। मैं इमीडिएटली आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ग्रेटा थनबर्ग या मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये लोग कौन थे? दे वर यंग गर्ल्स जिन्होंने, मलाला यूसुफजई का एक कोट है, वन पेन वन टीचर कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट, वो कोट है। आप एग्जैक्ट वर्ड्स देखिए तो आप एग्जांपल देंगे। एट एन इंटरनेशनल लेवल ग्रेटा थनबर्ग ने क्या किया था? शी वाज अ क्लाइमेट चेंज एडवोकेट। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। शी वाज अ क्लाइमेट चेंज एडवोकेट एंड शी changed the destiny of UK. United Kingdom is a nation, right? By what? By pushing for an environment safety bill. ठीक है, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के एक बिल को उसने पुश किया और उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस वाज मूव टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी अडॉप्ट करने के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए, अपनी पॉलिसीज में ग्रीन और एनवायरमेंट कंजर्वेशन को ले आने के लिए दे वर कंपेल्ड. So destiny of the nation got changed because of the effort of a girl. Similarly, Malala Yousafzai, what did she do? She spoke heavily against terrorism and she spoke for education. She was educated and she spoke for education, more precisely for women's education. ठीक है,
So again, because of her, and she also received the Nobel Peace Prize. So because of her Nobel Prize, so many inclusive policies came. So many inclusive, schemes came. Initiatives came for women's education. So destiny of a nation got changed in the classroom. और सोचिए, तो मैं 2 एग्जाम्पल पे आ गई. अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपका माइंड इमीडिएट एग्जाम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो एक चीज आप और समझिए, लेट द माइंड जनरेट एग्जाम्पल, दैट इज रिक्वायर्ड. लेट द माइंड थिंक, ओके, लेट द माइंड थिंक, बट आपको क्या करना है, वो लिस्ट डाउन करना है. उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना है कि अच्छा, मुझे तो 2 एग्जांपल्स इमीडिएट क्लिक हुए, ग्रेटा थनबर्ग एंड मलाला यूसुफजई, बट आई विल प्रायोरिटाइज एंड पिक ओनली वन. और मैं अपने चीजों को, आइडियाज को ऑर्डर करूंगी, बट दिस विल हैपन आफ्टर यू हैव ब्रेनस्टॉर्म. ठीक है. और एग्जाम्पल को मैंने आपको कहा था आर्ग्यूमेंट से लिंक करना है, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको आर्ग्यूमेंट देना है. तो मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या होगा ग्रेटा थनबर्ग के केस में, कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, not just a nation, at an international level, the destiny changed because of efforts of a girl in the environment sphere. ठीक है, in the environment sphere. तो मैंने क्या कहा, डेस्टिनी नेशन का नहीं, कि इंटरनेशनल लेवल पे डेस्टिनी ऑफ मेनी नेशंस चेंज. आफ्टर यू हम लोगों ने भी एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस अडॉप्ट किए, और कितने पॉजिटिव एनवायरमेंट के स्फीयर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. तो आपका थीम आ गया. ठीक है, आपका एक थीम आ गया. वो थीम के बाद आप एग्जाम्पल देंगे by efforts of Greta Thunberg. So is this clear कि आपको कैसे एग्जाम्पल और आर्ग्यूमेंट को लिंक करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आपको ये सीखना होगा. फिर हम लोग एक स्पीयर देंगे एजुकेशन का, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और काउंटर टेररिज्म. और आप ये भी बोल सकते हो, काउंटर टेररिज्म यहाँ पर आप नहीं रहेगा, कि जो प्लेसेस जैसे कश्मीर या जो वैलीज जहाँ पर बहुत वायलेंस है, वहां पर भी देयर इज अ राइट टू एजुकेशन, राइट. Amidst oppression there is a right to education. So that was spoken by. तो ये आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, ये आपका एक और एक थीम हो गया, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. और यहाँ पर हम लोग जब सोच रहे थे कि क्लासरूम्स के अलावा, पहले क्लासरूम का हमने इंटरप्रिटेशन सोचा कि कोविड में तो क्लासरूम बिकेम ज़ूम, इज ऑलवेज फिजिकल और डिजिटल. ठीक है. तो ये चीज, और क्लासरूम के अलावा दिस वी वर सेइंग व्हिच आर द अदर मोड्स. हियर वी वर ट्राइंग टू काउंटर द टॉपिक. ओके. So this is how you have to develop your thinking. And as you can see, I'm just putting my thoughts down on paper. आपको भी सेम काम करना है. फिर आप ऑर्डर करेंगे अपने आइडियाज को, और फिर इमीडिएटली आप सोचेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक में और क्या सोच सकते हैं, आप इसके ऊपर कुछ एनेक्डोट सोचिए कि आप क्या लिखोगे. जिसको स्टोरीज बनानी नहीं आती, आप इनिशियली थोड़ा हेल्प ले लीजिए ऑफ जो गिवन पीडीएफ है, आप उसमें से हेल्प ले लीजिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद भी सोचने का ट्राई कीजिए कि आप होते तो आप कैसे सोचते, आप कैसे स्टार्ट करते हैं कुछ नया इनोवेटिव स्टोरी. अगर नहीं भी आ रहा है तो आप उसको सिंपल रखिए, आप कुछ सिंपल रखिए, आप कोई कोर्स से स्टार्ट कीजिए, अपनी एजुकेशन पॉलिसी की बात कीजिए, ओवर द इयर्स एजुकेशन में क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं. राइट. फिर थोड़ा सा आप नेगेटिव बात करेंगे कि इन केस हम लोग एजुकेटेड ना रहते, इफ द क्लासरूम, जिसे आजकल आप देख रहे हो क्लासरूम में बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हो रही है. इफ यू हैव रेड केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट SCs STs स्टूडेंट्स, राइट. आप पढ़ते होंगे कि टीचर स्लैप्ड द स्टूडेंट. ठीक है. या इन द क्लासरूम वन मे बी अ दलित स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू सिट आउटसाइड, राइट. तो ये जो नेगेटिव केस स्टडीज है, या किसी को कुछ अपने आइडेंटिटी की वजह से, उसको कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी. तो ये सारी चीजें हमारे क्लासरूम्स में भी घुस गई है. तो वी हैव टू रिफॉर्म द क्लासरूम. फिर आप सोल्यूशन की तरफ आओगे कि वी हैव टू रिफॉर्म द क्लासरूम एंड वी हैव टू do moral education of not just the students but also of the teachers. फिर आप टीचर्स ट्रेनिंग की बात करोगे. ठीक है. तो आपको सोल्यूशन पे भी आना है. फिर आप बोलोगे कि नॉट जस्ट टीचर्स पे हमको हमारा नेगेटिव, सिमिलरली क्लासरूम के अलावा जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, फैमिली में हो रही है, दूसरे एरियाज में हो रही है, पीयर ग्रुप में, तो आपको उसको भी एक पॉजिटिव ओवरहॉल देना है. आपको वहां पर भी काम करना है. राइट. तो वहां पर आपको हर लेवल पे, हो सकता है स्टूडेंट विल डू ब्रिलियंट इन द क्लासरूम, बट व्हेन ही और शी कम्स होम, ही और शी सीज डोमेस्टिक वायलेंस, तो कैसे डेस्टिनी ऑफ अ नेशन बेहतर होगा. तो वी नीड टू रिफॉर्मेशन एट ऑल लेवल. हमको यहाँ पर भी रिफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर भी रिफॉर्मेशन चाहिए. मे बी स्टूडेंट इज वेरी गुड इन द क्लासरूम बट हिज पीयर इज अ ड्रग एडिक्ट एंड ही थिंक्स दैट हैविंग ड्रग इज अ गुड थिंग. तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है. तो हमको ओवरऑल पॉजिटिव हो एक डेवलपमेंट चाहिए. तो वी नीड डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स फॉर द डेस्टिनी टू इम्प्रूव.
एंड डेस्टिनी ऑफ द खुद इंडिविजुअल भी कितनी बेहतर हो जाएगी. एन एजुकेटेड पर्सन इज वे बेटर देन हु समवन हु डजंट नो. देन क्राइम रेट्स कम हो जाएंगे. डेस्टिनी ऑफ सोसाइटी विल इम्प्रूव. डेस्टिनी ऑफ हिज इमीडिएट नेबरहुड विल इम्प्रूव, राइट. Then destiny of the nation will improve, of course. विकसित भारत, आप ऐसे कोट्स यूज कर सकते हैं, विकसित भारत. फिर आप क्या लिख सकते हो, डेस्टिनी एट इवन एन इंटरनेशनल लेवल इट विल हैपन. और उसका एग्जांपल हमने एक डिस्कस किया यूके का केस स्टडी. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. ये मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया है और ये इमीडिएटली आपको ऐसे सोचने की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, आप इसको और खोल सकते हैं अगर आप थोड़ी देर इस टॉपिक को लेकर बैठोगे. तो जैसे मैंने आपको लाइव करके बताया, आपको खुद भी इसके ऊपर सोचना है. ठीक है, सोल्यूशन वाले लेवल पे आपको और सोचना है, टॉपिक के इंटरप्रिटेशन पे आपको और सोचना है, और आप अपने सारे थॉट्स लिस्ट डाउन कीजिए. Since you are beginning, maybe you will take time. I will give you a few precautions. You might take time. You might not be able to immediately generate ideas, but आप try कीजिए. ठीक है, generation of ideas के लिए मैंने आपको frameworks का एक PDF भेजा है, and I will reshare it. I'm not able to display it today, but I will reshare that document. तो कैसे सोचना है frameworks, जैसे अभी हमने एक तो यहाँ पर try किया, but अब फिर social, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, आप ऐसे सोचने की ट्राई कीजिए, या आप खुद के इमीडिएट एग्जांपल्स भी लाइए. फिर स्टोरी पर भी आप थोड़ा ट्राई कीजिए. सो यू टेक टाइम एंड यू स्क्रिबल योर आइडियाज. इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. फिर आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका भी पेज कुछ ऐसे ही दिखेगा. फिर आप प्रायोरिटाइज कीजिए और आप ऑर्डर कीजिए अपनी आइडियाज को. और जैसे भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोच रहे हैं, नॉट नेसेसरी आपको सारे डालना है, आपको उसमें से पिक एंड चूज करके ऑर्डर करके बस एक 30 मार्क्स वर्थ ऐसे बनाना है. So this will come by practice, and this I did one live brainstorming for you. You go and you read this essay which I have provided. You read the PDF. Maybe some ideas are same, maybe some ideas are lesser, but और आपके पास इससे बेहतर ideas हो सकते हैं. या अगर नहीं है तो आप रीड कीजिए. और उसके बाद हम लोग कल एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं. कल हम लोग सोशल मीडिया वाला टॉपिक ले लेंगे क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है. या AI वाला टॉपिक लीजिए. तो इधर AI और सोशल मीडिया, ये हमारा कल का टास्क होगा. ठीक है, आज हमने एजुकेशन का थीम देखा, थोड़ा सा हाउ टू थिंक देखा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की. अभी आप अपने लेवल पे इसको पढ़िए. कल हम AI सोशल मीडिया की टॉपिक देखेंगे. आई विल ट्राई एंड सी इफ आई कैन शो यू माय ओन एसे आल्सो. बट अभी आपको डरना नहीं है. अभी आपको इमीडिएटली हाउ टू थिंक एंड हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म पे ही काम करना है. और आप मेमोराइज कीजिए. ठीक है, जो जो आपको कंटेंट दिया आप उसको मेमोराइज कीजिए. इवेंचुअली यू विल राइट. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस क्विकली आई विल टेक फॉर द लास्ट 4 or 5 minutes, then we will stop for the day. ठीक है. हेलो मैम. आप लोग क्वेश्चन पूछिए. मैम सर ना सर के ऊपर से चला गया है. सॉरी, थोड़ा तो हिंदी में बोल लेते हैं. आपकी आवाज है. ओनली वन पर्सन. हेलो मैम. मैम हिंदी मीडियम वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा. इनायत बंद कर दो. सभी लोग अपने म्यूट कर दो. जो बोलेगा वही अनम्यूट करे. हेलो मैम. हाँ बोलिए. सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया है क्योंकि थोड़ा तो हिंदी में यूज करें ना मैम. ओके, आप हिंदी मीडियम से नाम बोल. हाँ जी मैम. मैम बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे. अच्छा, ठीक है. ओके, मैं हिंदी भी यूज करूंगी और मैं हिंदी के पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर लूंगी. इनामुल थोड़ा सा, आई डोंट थिंक मैंने कुछ ज्यादा ऐसे डिस्कस किया. इफ यू वांट मैं आपको एक क्विक रिकैप दे सकती हूँ. एंड जैसे जैसे इनामुल को नहीं समझा, मे बी समवन इज एक्सट्रीमली अ बिगनर. आप बहुत सारे बिगनर्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि मेरा प्रिपरेशन सारा इंग्लिश से हुआ है, बट मैं आपको अकोमोडेट करने के लिए हिंदी में बोलूंगी, राइट. बट कुछ चीजें आप भी थोड़ा सा एफर्ट लीजिए. देखिए मैम वो तो कर लेंगे. नहीं थोड़ा बोल दोगे ना मैम, थोड़ा हम भी कंप्रोमाइज कर लेंगे. अच्छा, ठीक है इनामुल. देखिए आप इसको वापस सुनिएगा. मे बी आप 2 बार या 1 बार सुनेंगे तो आप कैच कर पाएंगे. ठीक है, बिकॉज मैंने ट्राई किया कि खाली वर्ड्स इंग्लिश के रहे, बट लेक्चर का डिलीवरी पूरा हिंदी में ही हुआ है. अब जैसे फैमिली को आप क्या बोलोगे? कुंड बोल सकते हो. पीयर ग्रुप आपके दोस्त, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम के अलावा आपकी डेस्टिनी को कौन और अफेक्ट करता है? आपकी फैमिली, आपका पीयर ग्रुप, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, और जैसे मैंने कहा नेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल मतलब एक देश के लेवल पे होता है, दूसरा एक बहुत विदेश के लेवल पे होता है. तो इंटरनेशनल का कीवर्ड होगा विदेश. तो आप थोड़ा इस तरह से भी सोचिए. ग्रेटा थनबर्ग, ये तो उसका नाम ही है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उसने यूके में परिवर्तन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया था.
समझ रहे हैं? तो अब मैं परिवर्तन, इन्वायरमेंट, इस तरह से तो दो बार नहीं रिपीट कर सकती। मीटिंग फॉर स्मॉल टाइम ना, हम थोड़े ही टाइम के लिए मिलते हैं। नहीं मैम, ये तो समझ आ रहे हैं, कुछ वर्ड आपने आप ऐसे भी यूज किए थोड़ा हैं ना। ट्राई कीजिए, जैसे देखिए जूम, अब जूम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? फिजिकल या डिजिटल, इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल को तो डिजिटल ही बोलेंगे। फिजिकल मतलब एक्चुअल क्लासरूम, कक्षा, कक्षा कह सकते हैं, राइट? देखिए इनामुल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके साथ हो सकता है इशू थोड़ा सा, एंड मैं अकोमोडेट करूंगी, मैं हिंदी के वर्ड्स यूज करूंगी, बट आप भी थोड़ा सा जाइए, इसको एक बार सुनिए, ठीक है? मैं समझ सकती हूँ आपको इशू आ सकता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो, जो रीजनल मीडियम के बच्चे हैं वो सबको डिफाई करके सबसे ज्यादा एफर्ट डाल रहा है। वो लोग जितना एफर्ट डाल रहा है, आई डोंट थिंक कोई डालता है। वो हर चीज में चीजों को आगे लेकर अपने एफर्ट्स डालते हैं। तो थोड़ा सा आई विल ऑल्सो ट्राई एंड यूज मोर हिंदी वर्ड्स, बट आप भी इसको एक बार देखिए। जिसको और इश्यूज आ रहा है वो एक बार इस लेक्चर को सुनिएगा, एंड अगर कोई और मेजर डाउट है तो मैं क्विकली लेती हूँ, ठीक है? मैम हमारे भी ऐसे चेक करोगे? दैट सर विल अपडेट यू, वो सारी चीजें सर आपको अपडेट करेंगे, ठीक है? और किसी को मेजर डाउट है? मैम करेंट अफेयर से कुछ जो एग्जांपल्स हम नोट करते हैं, तो मैम वो थीम के बाद उसे पुट करना होता है। जी जी बिल्कुल, थीम्स आप एग्जाम्पल और आर्गुमेंट, आप अगेन जिन लोगों को जो बिगनर, आप क्या लेक्चर को रीवॉच कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक सेशन अभी मैंने वही बताया ना, एग्जाम्पल को आपको आर्गुमेंट से जोड़ना है। ये जो हमारी स्लाइड थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि ग्रेटा थनबर्ग वो हमारा एग्जाम्पल, लेकिन हमारा थीम क्या था? इन्वायरमेंट थीम था, है ना, परिवर्तन। तो इंटरनेशनल विदेशी लेवल पर इन्वायरमेंटल स्फीयर में ग्रेटा थनबर्ग ने यूके का क्लाइमेट चेंज का बिल या क्लाइमेट चेंज का एक्ट पास करवाया। तो ये आर्गुमेंट हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, राइट? ओके मैम जैसे आपने बताया कि हेलो मैम। मैम जैसे अगर कोई फिलोसॉफिकल एस्से दिया हुआ है तो उस जो क्योट रहता है मैम, तो कभी कभी हम उसे डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअल में उसका जो जिसने उस क्योट को दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हीजल का एक क्योट है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। तो मैम जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से है तो मैम उन लोग को समझ में आ जाता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मतलब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो क्या हम अपनी तरफ से कुछ अपना इसको इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं? मैम के 2 लेक्चर हैं, पहले वाले उसको देखो, मैम ने डिकोड किया है, ठीक है? चैनल पे वो वीडियो पड़े हुए हैं, मैम ने बहुत ही क्लियरली से बताया कि हाउ टू डिकोड दैट फिलोसॉफिकल एसे। मैम आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं, बोल सकते हैं। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली कि ना जो टॉपिक को तोड़ना है, जैसे भी हम लोग तोड़ रहे थे ना ये टॉपिक को, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, उसी तरह बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन वाला जो टॉपिक है उसको मैंने बहुत इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया। आप उसको एक बार देखिए जाकर, ठीक है? 1x पे देखिए, 2x पे मत जाइए, एकदम सुकून से आप उसको स्लोली देखिए तो आप लोग ऑब्जॉर्व करोगे, ठीक है? तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे वो एक एक वर्ड को आप ब्रेक करके आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना है, राइट? तो आप उसको एक बार देखिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है? Hello, ma'am. जी Ma'am, like while writing, how to write from one dimension to another dimension, like how we can proceed in that. Like while writing, I am facing problem in that. हाँ, तो उसके लिए कनेक्टिंग वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे एक डायमेंशन जैसे आपने लिखा, उसके बाद आप एक कनेक्टिंग वर्ड यूज करके नेक्स्ट डायमेंशन पे जाएंगे। Ma'am, can you give some examples? Yeah. So I will share this PDF with you of connecting words. तो उसमें जैसे Okay. firstly, secondly, ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो गया कि firstly, secondly, but इसके अलावा भी आप socially, politically आप ऐसे भी बोल के आगे बढ़ सकते हो, या thereafter, moreover, ऐसे। Okay. And ma'am, we can also put headings like titles for that, like political dimension, social dimension, or not? जी, you can put titles of course. उसको थोड़ा सा क्यूरेट करके करना होगा, टाइटल्स को एप्ट बनाना होगा, एकदम रिलेवेंट नहीं लिख सकते। रिलेवेंट टाइटल्स आप लिख सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अगर कोई किसी का पॉलिटिकल इशू लिख रहे हैं हम, तो उसके ऊपर हम लोग कोई क्वेश्चन करके उसको डाल सकते हैं? जी आप लिखिएगा, एक दो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जब उसको आपको रेलेवेंट लग रहा है तो आप बिल्कुल लिखिए। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। Ma'am, when we write relevant quote, it is necessary to write the name of a person who is given the quotes.
देखो मैम की क्लासेस जो है ना, कोई भी मिस मत करो, सीक्वेंस में सारी चीजें बता रही हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हेलो मैम। जी जी बोलिए मैम, आर यू मतलब आप हमारी जो कॉपी है, इफ वी विल राइट ऑन सम टॉपिक्स, आर यू एबल टू चेक इट आउट सो दैट वी कैन गेट सम रियल रिव्यूज अबाउट आवरसेल्फ? क्यों हम कितना भी लिख लें तब तक हमें हमारी गलतियां नहीं पता चलती है, तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर पाते एक पॉइंट के बाद। लाइक इन लास्ट 5 days और 6 days आई हैव रिटन 5 to 6 essays, बट समवेयर आई फेल्ट कि मेरे को जो जैसा रिव्यू चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। So honestly, that is out of scope for me right now. That is because there are so many students. But if you need some personal help, maybe you can connect with sir and ask him, or maybe you can take, ask him about it. He will be better answer this question. And आप लोग मेरा चैनल भी देख सकते हो. I have a personal YouTube account also, Unicorn UPSC Hub. उस पे मैं एनेक्डोट्स और कुछ एडिशनल कोट्स वगैरह डालते रहती हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग लगता है पब्लिक की शेयर इट, तो आप वहाँ से भी मेरी बहुत सारे रिसोर्सेज भी मैंने शेयर किए उस पर, यू कैन हैव अ लुक। मैम अपने चैनल का लिंक आप डाल देंगे वो चैट बॉक्स में? मैं नाम डाल देती हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है? मैम अगर इसे Ma'am, can you repeat your channel? Yeah, I'm just typing it on chat. It's called Unicorn UPSC Hub. Hello, ma'am. Excuse me, ma'am. 2-3 questions today. I have to leave a little early. So can we please put other questions in chat so I can see this? No, it's a YouTube channel. मैम इसे कोई इंट्रोड्यूस कैसे करेगा अगर अपने पास कोई स्टोरी नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए? देन ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, जो 7-8 एसेज 10 एसेज मैंने शेयर किए, उसमें स्टोरी भी है, उसमें कोट भी है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, उसमें कैसे कौन से ऑर्डर में लिखना है वो भी चीजें हैं। तो आप पहला काम कीजिए ना, थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये 50 पेजेस को रन थ्रू कीजिए। और 50 भी शायद आपके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन। तो आप एक ऐसे पढ़िए, आप एक ऐसे पढ़िए और फिर आप वो समझ जाएगा, अच्छा इससे ये स्टोरी यूज किया, अरे दूसरे ऐसे में कुछ और स्टोरी यूज किया, तीसरे में तो वहीं से आपको 6-7 आइडिया तो मिल जाएगी। तो आप वही आइडियाज को रेप्लिकेट कीजिएगा, सिंपल है ना। काफी मैंने रेडीमेड कंटेंट दिया है और भी मैं ट्राई करूंगी। देखो मैं बहुत ज्यादा कंटेंट भी शेयर करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो रेलेवेंट थीम्स पर, हर थीम पर एक टॉपिक, हर थीम पर 2-2 एसेज, एक एसेज मैंने इस तरह से हैंड पिक किया है और आपको पूरा कंटेंट दे दिया है। इंट्रोडक्शन भी दिया है, इंट्रोडक्शन में स्टोरी भी है, कंक्लूजन भी है, रेडीमेड स्टोरी कंक्लूजन है। तो आप उतना ही एटलीस्ट ट्राई कीजिए। हो सकता है बिगिनर हो, बट अभी आप उतना ही ट्राई कीजिए याद करने के लिए, और आप उसी को जाके लिखिएगा पेपर में, ठीक है? और जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छी किताब भेजी है। हिंदी के सारे PYQs उसमें लिखे हैं, उसमें बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वो भी पढ़िएगा इनामुल, ठीक है? तो और जो भी हिंदी के थैंक यू मैम। ये सारी चीजें ग्रुप पे शेयर कर दी गई है, आप लोग उसको जरूर खोल के देखें। मैम ने जितने डॉक्यूमेंट दिए सारी चीज PDF शेयर की गई है ग्रुप में। ऐसा नहीं कि अब क्लास हुई अब आप लोग चलो जाओ घर में, उनको खोलो, PDF खोल के देखो क्या क्या चीज है उसमें। हिंदी के लिए बहुत अच्छा बना के दिया है मैम ने, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक चीज को कनेक्ट करके करना शुरू करो, और किसी भी क्वेश्चन को जंप मत करो, थोड़ा थोड़ा आप लोड लो। एक बैग लोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू मैम। मैम उस बुक में तो काफी सारे एसेज है, तो सारे को कवर कैसे करेंगे इतने कम टाइम में? सारे मत पढ़ो, आप उसमें से थीमेटिक पढ़ो। जैसे मैंने भेजे है ना, मैंने जो 7-8 टॉपिक्स भेजे है ना, आई एम श्योर वो 7-8 टॉपिक्स के एसेज वो बुक में है, श्योर, ठीक है? अगर चाहिए तो पेज नंबर आपको चेक कीजिए, बट ये टॉपिक्स इंग्लिश में पढ़िए, सेम ऐसे आपको हिंदी में मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो उससे रिलेटेड 18-20 जितना डिफरेंस होगा उतनी टॉपिक्स होगी। पहले ये 20 को पढ़ लो, या पहले तो 10 ही मैंने शेयर किए, तो पहले ये 10 को पढ़ लो, उसके बाद और 10 मैं बताऊंगी। पहले इतने थीम्स को पढ़ लो, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है? इट्स करेक्ट, ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल आप 10 दिन में इतने इक्विप हो जाए, बट अपना एफर्ट दीजिए, आप अपना एफर्ट दीजिए, हम हमारा एफर्ट देंगे। लेट्स जस्ट ट्राई एंड करते हैं हम लोग ट्राई, तो इम्प्रूवमेंट। मैम आपने जितना भी इसे बताया है वो सारा कुछ बुक्स में है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी की तो पूरी बुक है, और ओके मैम, थैंक यू मैम। 10 भेज दिए है। मैम ये जो 800 जो हमें 800 वर्ड्स के जो लिखने रहते हैं इससे,
तो एग्जैक्टली वो कितने पेज के लिखने रहेंगे इन पेज में, आप बता सकते हैं मैम? हाउ पेज वी हैव टू राइट? ठीक है मैम, ठीक है, I will have to drop now. Thank you so much, everyone. We meet tomorrow again. वाली topic को हम लोग discuss करेंगे, अब उसको पढ़ के आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। 9 बजे सीसेट की क्लास होगी, ठीक है। और देखो जो भी ग्रुप में भेजा गया है उसको एक बार ओपन करके तो देखो। आप लोग पता नहीं देख भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, हमको समझ नहीं आता है। आप लोगों ने लिखा भी है क्वेश्चन ऐसे के और शेयर भी किए हैं, तो अभी एक एक करके चीजों को समझो, नहीं तो हाथ पहुंचाएगा। कुछ सवाल आप लोग जो पूछ रहे थे सर मेरे सामने, उसको चेक करके बताइए, हमें फीडबैक मिलना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, तो वो भी होगा। अभी 10 क्लासेस हैं, तो आप परेशान ना हो, पहले एक एक चीज को समझ लें और लिखना शुरू करें। जो भी एनेक्डोट्स और बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने दी है जिसका यूज करना है, मतलब एक फ्रेमवर्क दे दिया है, लिखने की कोशिश करो, ठीक है। और टॉप 20 एसी की पीडीएफ हम आज कल में आपको दे रहे हैं, उसमें से 8-9 क्वेश्चन तो इसी में जो मैम ने दिया है। तो आप लोग एक एक करके चीजों को बनाने की कोशिश करो और लिखने की कोशिश करो।